ओके, तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको कुछ टेस्ट के क्वेश्चंस पेपर करा देते हैं आज। ठीक है, जो आपके टेस्ट पेपर में हुए थे मैथ्स के एग्जाम में, उस क्वेश्चंस को मैं करा देता हूँ। ठीक है, आइए कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चंस दिया गया था टेस्ट में, आपके पहला क्वेश्चंस दिया गया था, दो संख्याओं का योग और अंतर क्रमशः 14 और 4 है। देखिए, एक बात आपको समझना था, जैसे कि आप मानते हैं ना कि माना कि बड़ी संख्या x तथा छोटी संख्या क्या है, छोटी संख्या जो है वो y हो जाएगा। छोटी संख्या क्या हो जाएगा, y। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। छोटी संख्या क्या हो जाएगी, y। फिर हम क्या करेंगे, प्रश्न से एक बात करेंगे। प्रश्न से जब बात करते हैं तो x प्लस, कहा गया दो संख्याओं का योग, तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएंगे, तो आपके हो जाएंगे 14 और x माइनस वाई बराबर हो जाएंगे आपके 4। अब यहाँ से बहुत ही आसान हो गया और ये क्वेश्चंस आपको अब आसानी से बन जाएंगे। आप समीकरण 1, 2 मानते हैं और इसको सॉल्व करते हैं कि नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप देखेंगे इसको बिल्कुल आसान तरीके से, यहाँ से आप देखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या कि समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस वाई, जबकि यह ऑब्जेक्टिव था, इतना हमें करने की जरूरत नहीं थी, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। तो ये कट गया, 2x हो गया और ये आपका जब जोड़ देंगे 14 4 18 हो जाएगा। इस प्रकार से 2x बराबर 18, x बराबर आ गया आपका 9 आ गया। फिर y बराबर क्या हो जाएगा, तो 14 माइनस 9 कर देंगे, ये आपका 5 आ गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर इसमें कौन हो जाएगा, तो इसमें कहा गया सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो सबसे बड़ी संख्या किसको माने हैं, x को, तो x का वैल्यू 9 है, इसलिए आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन आपको बता दिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन आपको बताते हैं। दूसरा क्वेश्चन है cos 30 डिग्री, क्या है cos 30 डिग्री, और cos 30 डिग्री का वैल्यू आपको बता देना है कि क्या होता है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3/2 होता है, और आंसर हो गया। 3 नंबर की बात करते हैं, sin 2a, क्या है क्वेश्चन, sin 2a बराबर 2 sin a है। एक क्वेश्चन है sin 2a, क्या है, sin 2a इक्वल टू 2 sin a है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है इसमें, एक चीज देख लेते हैं, साइन थीटा बराबर कोस थीटा। अभी जो आपको टेस्ट एग्जाम से पहले जो क्वेश्चंस कराया गया था, क्लास में जो क्वेश्चंस कराया गया था टेस्ट एग्जाम से पहले, उसमें हम लोग ऐसा क्वेश्चंस देखे थे, आपको बताए भी थे कि जब साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू की बात करेगा तो उसमें बराबर कितने पर होते हैं, तो आप कहेंगे कि सर ये 45 डिग्री पर बराबर होता है, और आपका ये करेक्ट फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको डायरेक्ट याद ही कर, मतलब याद क्या रखना, ये दिमाग में आपको रखने हैं। 4 नंबर sin 2a, सेम क्वेश्चन, ये भी आपका बनाया हुआ प्रश्न है। 2 sin a है, 2 sin a है, और पूछा गया है कि इसमें से कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर जब सही की बात करें ना, तो यहाँ पर एक चीज आप देखिएगा कि इसमें जो ऑप्शंस दिए गए ना, ऑप्शंस को जरा ध्यान में रखिएगा। ऑप्शंस को ध्यान में रखने की बात करें तो यहाँ पर देखिए ऑप्शंस में, तो ऑप्शंस दिया है 0, और है आपका 30, और है 45, ठीक है, और है 45, और है 60। तो एक बात यहाँ पर ध्यान देने वाला बात है कि साइन 2a बराबर 2 साइन है। जरा आप 0 रखेंगे तो क्या होगा, कहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, a की जगह 0 पुट करते हैं तो 2 इंटू ए हो जाएगा, तो साइन 0 ही हो जाएगा, और साइन 0 होगा तो साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, तो साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर अगर हम 0 पुट करते हैं, 0 पुट करते हैं तो ये 2a है, टोटल की बात किया जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर 2 साइन a फिर 0 कर दिए, तो साइन 2 0 क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, 0, और 2 साइन 0 मतलब 2 इंटू 0, तो ये भी क्या आ गया, 0। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये आप ये क्वेश्चन समझें, और
यहाँ से फिर अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। पहले ये आपको क्लियर समझ में आ गया? नहीं, अगर समझ में आ गए तो इसी तरीके के क्वेश्चंस हम लोग फिर आगे देखते हैं, और आगे जो क्वेश्चंस है उस क्वेश्चंस को देखते हैं अगला क्वेश्चंस क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चंस देखते हैं। अगला क्वेश्चंस आपके लिए क्या है? रिफ्रेश होगा। आइए अगला क्वेश्चंस देखते हैं। अगला क्वेश्चंस क्या है? क्वेश्चंस देखते हैं। ये आपका निर्देशांक ज्यामिति से है और कहा गया कि पॉइंट जो है, ए पॉइंट जो है वो है आपका 30, ए पॉइंट है 30 और बी पॉइंट है आपका 04 है, और कहा गया कि इसके बीच का दूरी क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, आप सभी लोग जानते हैं कि दूरी सूत्र से इसको निकालना है। किससे निकालना है? दूरी सूत्र से। और दूरी सूत्र बच्चों क्या होता है? दूरी सूत्र होता क्या है ये देखते हैं। दूरी सूत्र होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। अब क्या किए, ये आपका अगर आपको याद ना रहे तो इसको x1 y1 कर लीजिए, इसको x2 y2 कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर x2 यानी कि 0-3, देखिए बनाने के लिए तो हम मतलब 30 सेकेंड में बना सकते हैं। ठीक है, 4-0, लेकिन आपको शायद समझ में नहीं आए इसलिए मुझे वर्क करना पड़ रहा है। 3 का स्क्वायर 9 लिखेंगे, 4 का स्क्वायर 16 लिखेंगे, और 16 9 25 हो जाएगा, और 25 का डायरेक्ट जो है 5 हो जाएगा। और हम यहाँ पर इतने जो किए हैं, इतना भी मुझे करने की जरूरत नहीं था, क्योंकि यहीं पर दिख रहा था एक जीरो है, इसलिए 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, दोनों को जोड़ देंगे 25, और 25 का कितना आ जाएगा? 5 आएगा। आंसर कर देते, रख देना। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। 6 नंबर कहता है क्वेश्चन इसी टाइप का है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि मूल बिंदु से 21 और 20 की दूरी ज्ञात कीजिए। तो आपको याद होगा कि मूल बिंदु से जब दूरी की बात करते हैं तो मूल बिंदु जो निर्देशांक ज्यामिति में पढ़े थे, मूल बिंदु से दूरी कितना बार आपको बताए थे? मूल बिंदु से दूरी, और मूल बिंदु से जब दूरी की बात करते हैं तो सीधा सीधा √x² प्लस y²। और जहां तक मुझे याद आ रहा है कि ये भी क्वेश्चन आपको बताया गया क्वेश्चन है 21 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। अब कहेंगे कि सर यहाँ से स्क्वायर की जरूरत है, स्क्वायर को याद करा दीजिए। तो 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 441 हो जाएगा। 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा, और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 141 हो जाएगा। और ये कितना का स्क्वायर हो जाएगा? 841 जो है वो आपका 29 का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आंसर कितना आ जाएगा? 29 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात हम लोग देखें, जो क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आए थे, इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में मिले थे, जो क्वेश्चंस आपको दिखाएं। जो चीज़ मैं पढ़ाया हूँ उसी के अकॉर्डिंग मैं बात करूंगा, उससे ज़्यादा नहीं बात करूंगा। नहीं, लेकिन आपको थोड़ी सी बात मैं ये याद दिला देता हूँ कि आपको स्क्वायर थोड़ी सी याद आ जाने चाहिए। ठीक है, क्वेश्चंस आए हैं तो थोड़ी सी स्क्वायर आपको बता ही देते हैं ताकि आपको याद आ जाए। ठीक है, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर जो है 144, 13 का स्क्वायर जो है आपका आएगा 169। कितना आएगा? 169। 14 का स्क्वायर जो है 196, फिर 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225, फिर 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256, फिर 17 का स्क्वायर करेंगे तो 289, 18 का स्क्वायर करेंगे 324, और 19 का स्क्वायर करेंगे तो 361। बाकी आपको याद होगा। 21 का स्क्वायर करेंगे 441, 22 का स्क्वायर करेंगे तो 484। ठीक है, 23 का स्क्वायर करेंगे 529, और 24 का स्क्वायर करेंगे 576। ठीक है, और 26 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा, सॉरी 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625। ठीक है, और 26 का स्क्वायर करेंगे तो 676, और 27 का स्क्वायर करेंगे तो 729, 28 का स्क्वायर करेंगे तो 784, 29 का स्क्वायर करेंगे तो 841 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में रखने हैं। ये इसलिए दिमाग में रखने हैं ताकि ये स्क्वायर पर क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में इतने बात
रखने हैं जिससे कि आपको फायदे होंगे। चलिए इसके बाद जो हम लोग और क्वेश्चंस पढ़े हैं इसमें से देख लेते हैं कि हम लोग जो पढ़े हैं वो सब क्वेश्चंस क्या है। क्वेश्चंस नंबर आप आ जाइए इधर में आपको मिलेंगे। देखिए एक समबाहु त्रिभुज है, 11 नंबर क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन है और 11 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चंस क्या कहता है। इलेवन नंबर क्वेश्चन कहता है, ओके कर दें। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज को समझने की कोशिश कीजिएगा। समबाहु त्रिभुज है और इसकी प्रत्येक भुजा जो है वो 2a है। कितना है? 2a है। तो जब 2a है तो एक बात याद कीजिए कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का बात किया जाए तो क्षेत्रफल क्या होते हैं, तो ये होते हैं √3/4 भुजा स्क्वायर होते हैं। क्या होते हैं? भुजा स्क्वायर होते हैं। तो ये आपका √3/4 और ये हो जाएगा 2a का स्क्वायर, मतलब √3/4 और 2 का स्क्वायर 4 इंटू a स्क्वायर, 4 से 4 कट गया, √3a स्क्वायर हो गया। लेकिन यहाँ पर हम लोग यहीं पर नहीं अटकेंगे, ये हमसे पूछा है प्रत्येक शीर्ष के आधार की लंबाई क्या होगी। प्रत्येक शीर्ष के आधार की लंबाई क्या होगी। ठीक है, तो आधार की लंबाई यानी कि ये आधार है, ये आधार की लंबाई पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें तो कुछ करना था नहीं। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 2 है, प्रत्येक शीर्ष के आधार की लंबाई, इतना भी निकालने की जरूरत नहीं था। सीधे इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2a हो जाएगा, क्योंकि इसमें आधार की जो बात कहा गया है तो सीधे आधार की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2a हो जाएगा आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन है आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से दिया गया है। 27 सेंटीमीटर आयतन वाले घन के किनारा क्या होगा। घन सबसे पहले बात करते हैं घन का, तो घन आपका ये हुआ। घन में क्या होता है कि सभी स्क्वायर में होते हैं, और जब सभी स्क्वायर में होते हैं तो एक चीज आपको ध्यान में आएगा कि घन में क्या होते हैं, 8 कोण होते हैं, 6 फलक होते हैं और 12 किनारे होते हैं। जब 12 किनारे होते हैं तो इसके जो फॉर्मूला आते हैं, आयतन के फॉर्मूला क्या होते हैं, तो L³ होते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या होता है, 6L² होता है। क्या बोले? पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या होगा, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर बात करते हैं तो आप लिखेंगे 6L²। और पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करते हैं तो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4L² होता है। और विकर्ण की बात करते हैं तो क्या होता है, √3 इंटू L होता है। तो इसमें से जो पूछा गया है वही हम लोग बात करेंगे। क्या बात करना है, तो एक घन है और इसका आयतन जो है, वॉल्यूम जो है वो 27 सेंटीमीटर क्यूब है। वॉल्यूम जो है 27 सेंटीमीटर क्यूब दिया है। आप क्या जानते हैं, वॉल्यूम बराबर L³ होता है, ये 27 का क्यूब हो गया। अब L³ कितना का क्यूब हो गया, ये 3 का क्यूब हो गया, इसलिए L बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। पूछा क्या है, किनारे की लंबाई क्या होगी, 3 आंसर हो जाएगा। तो 3 सेंटीमीटर में आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये आपके फॉर्मूला थे, ये फॉर्मूला बेस्ड है। ठीक है, ये सब फॉर्मूला बेस्ड है। एक घन का प्रत्येक किनारा 5 मीटर है तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक, यही से प्रश्न हम लोग ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है और क्वेश्चन नंबर 13 यहीं पर ले लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं, 13 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। यदि घन का आयतन एक घन का प्रत्येक किनारा 5 मीटर है। अब देखिए L का मान कितना है, 5 मीटर है। पूछा है कि इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या लिखेंगे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 6L² हो जाएगा। और 6 गुना 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 छक होता है 150। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में
सॉरी मीटर स्क्वायर में आपको लिखने पड़ते हैं। याद रखिएगा, जब भी वॉल्यूम को निकाला जाता है तो क्यूब में, और पृष्ठीय क्षेत्रफल को निकाला जाता है तो आप क्या चीज में लिखेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल को निकाला जाएगा तो आप लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर में या मीटर स्क्वायर में या इकाई में करेंगे। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखना है। अब इसके आगे बढ़ते हैं तो यहां तक ध्यान रखेंगे। ये हो गया आपका 150 सेंटीमीटर। अब कहता है 14 नंबर क्वेश्चन कहता है, 14 नंबर क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि घन का आयतन जो है 2744 है, इधर आइए। 14 नंबर क्वेश्चन जो है कहता है कि घन का आयतन जो है 2744 है। ठीक है, 2744 है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। सबसे पहले घन है तो घन है मतलब घन क्या होता है, LQ होता है, और ये हो गया 2744। कितना हो गया, 2744। और 2744 किसका होता है तो आपको बता दें। अब क्यूब की बारी आ गई, क्यूब की बारी आ गई तो आपको ये 14 का क्यूब होता है। कितना का क्यूब होता है, 14 का क्यूब होता है। इसलिए L बराबर आपके कितने आ जाएंगे, 14 सेंटीमीटर आ जाएंगे। अब 14 सेंटीमीटर आएंगे तो कहता है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख दीजिए, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 6L स्क्वायर हो जाएगा। 6 इंटू 14 का स्क्वायर करेंगे, 14 का स्क्वायर 196, 6 के 36 हो जाएगा, 9 छक 54 और 3 57, 5 6 एकम 6 5 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएंगे। ठीक है, ये आपके आंसर आ जाएंगे। तो इसी तरीके से प्रश्न आपके दिए गए थे। ठीक है, कुछ प्रश्न और आपको बता देते हैं। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चंस की बात करते हैं, 18 नंबर 18 नंबर क्वेश्चंस की बात करते हैं। देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि रिफ्रेश हो गया, 18 अल्फा जो है क्या कहा है कि -4 तथा 5 मूल वाले द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। अर्थात दो मूल दिया गया है, दो मूल दिया गया है, तो दो मूल दिया गया है तो एगो है -4 और एगो है 5। ठीक है, मतलब एगो अल्फा होगा तो एगो बीटा होगा। यह बात ध्यान में रखना है, ये अल्फा हो गया तो ये बीटा हो गया। तो आपको यह बात ध्यान में रखना है कि एगो अल्फा प्लस बीटा होता है, और अल्फा प्लस बीटा होगा तो क्या होगा, -4 + 5 कितना आएगा, 1, और अल्फा इंटू बीटा होगा तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा -4 × 5 = -20 हो जाएगा। बहुपद लिखने का सूत्र जो बताए थे वो क्या था, Px बराबर, ठीक है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। याद आ गया होगा, तो x² अल्फा प्लस बीटा के जगह कितना है 1, तो 1x -20। अब यही ऑप्शंस में जहां होगा उसको टिक आउट कर लेंगे, और ये आपका शायद ए नंबर ऑप्शंस है, तो ए नंबर ऑप्शंस आपका सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन और है ट्रिग्नोमेट्री से, ट्रिग्नोमेट्री से एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ये समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, कुछ बातें और बता देते हैं इससे। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो -b/a होता है। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है। ठीक है, अगर ये किसके लिए है, द्विघात बहुपद के लिए है, किस द्विघात बहुपद के लिए है। और त्रिघात की बात करते हैं तो त्रिघात के लिए क्या होगा, त्रिघात के लिए क्या होगा, तो ये होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, क्या होता है, तो -b/a होता है। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा क्या होता है, c/a होता है। और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है, -d/a होता है। तो ये बहुत बार क्वेश्चन इस पर पूछा गया है, इसी पर आधारित क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस बात को ध्यान रखना है। अगर ध्यान नहीं रखिएगा तो दुर्घटना घटित हो जाएगी। नहीं, तो इसलिए इसको ध्यान में रखना है कि यह जैसे ही क्वेश्चन, देखिए हम लोग को पढ़ने का एक एगो तरीका होता है कि जब एक क्वेश्चन आए ना तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड और क्या होगा,
इसी सब चीज़ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ये कैसे डिस्कस करेंगे, तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको यहाँ पर हम लगाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जैसे ही आपके सामने आएगा तो अब दिखेगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, अब इसका आंसर जो है कि क्या होगा। तो अब जब ऐप पर क्लास होगा या वाईटी पर क्लास होगा तो आपको इसी तरीके से क्वेश्चंस मिलेंगे, और जब क्वेश्चंस मिलेंगे तो हम इधर बना रहे हैं, आप भी कॉपी और पेन लेकर के बैठे रहेंगे और क्या करेंगे, उसको फटाफट बनाएंगे और उसका आंसर अपने जगह लिख लेंगे। ये जरूरी नहीं है कि हम टाइप करके मैसेज करवे करें, नहीं, तो आपको बना लेना है, पेपर पर लिख लेना है, और जैसे ही हम बना लिए, हम बना करके आंसर दिए, सही है तो सही कर लीजिए, गलत है तो गलत कर लीजिए। सही हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ एक्स्ट्रा आया तो सीख लिए, इसके साथ रिलेशंस जो बना वो बता दिए, ठीक है। और दूसरा नंबर बात कि अगर गलत हुआ तो फटाफट जो है कि इसको देख लेंगे। आप कहेंगे कि सर हमारा तो छूट जाएगा ना, ये नोट नहीं किए, तो नोट नहीं किए तो टेंशन लेने की बात नहीं है, ये तुरंत जो है कि आपके ऐप पर चला जाएगा। ऐप पर चला जाएगा तो वहां जा करके इसको खोल करके एक एक करके आपको जो छूट गया ना उसको नोट कर सकते हैं, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। अब सिर्फ एक ही को काम होगा, पढ़ाना, और आपका काम होगा पढ़ना। जब हम पढ़ाएंगे तो आपको पढ़ना है, जितना हम पढ़ा रहे हैं बस उतना पढ़ते जाइए। हाँ, आपको एक दूगो फायदा हो सकता है, हमको फायदा नहीं होगा, एक दूगो आपको फायदा हो जाएगा। फायदा ही हो जाएगा, कभी कभी आप जब एक बार देख लिए, दोबारा जब पढ़िएगा तो इसको आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ा करके देख सकते हैं। आप स्पीड बढ़ा करके देख सकते हैं तो आपको फायदा हो जाएगा कि चलिए हम हमारा यह बात समझा हुआ है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा करके देख लेते हैं, तो आपको इस तरीके से फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं, अभी इसमें और क्वेश्चंस है, और क्वेश्चंस है तो आप देख लीजिएगा, अगर आपको और डाउट होता है तो ये हमें बता दीजिएगा। ठीक है, जस्ट मैं डेमो के रूप में आज मैं ये वीडियो बनाया हूँ, ताकि कैसे ये सेटअप जो बना है वो काम कर रहा है प्रॉपर वे में कि नहीं कर रहा है, तो फिर मैं आगे की वीडियो ऐसे मैं बता दूं तो 3 अक्टूबर से आपके 3 अक्टूबर से जो है 3 अक्टूबर से क्रैश कोर्स लंच होने वाला है। ठीक है, क्रैश कोर्स जो है वो लंच होने वाले हैं, तो 3 अक्टूबर का वो दिन अहम होगा जिस दिन ये फुल वीडियो उस दिन से मिलने शुरू हो जाएंगे, सभी क्लासेस उस दिन से संचालित होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 3 अक्टूबर का आप लोग वेट कीजिए। ठीक है, 3 अक्टूबर से हम लोगों को सारी चीज A to Z मिलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, आप कहेंगे कि क्या क्या मिलेगा, तो थोड़ी सी ये भी बात जान लीजिए क्या क्या मिलने वाला है। तो आपको मैथ्स की क्लास रेगुलर मिलेगी, हर दिन मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद एक साइंस का मिलेगा, ठीक है, SST का मिलेगा, फिर हिंदी का मिलेगा, और फिर संस्कृत का मिलेगा। ठीक है, संस्कृत का भी आपको ऐप पर मिलेगा, और जो इंग्लिश ग्रामर में जितने आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है, वो सारी चीज आपको वीडियो के माध्यम से सभी चीज मिल जाएंगे, आपके फुल सेटअप, फुल क्वेश्चंस, सभी चीज आपको मिल जाएंगे। और आपको इससे रिलेटेड जो भी नोट्स होगा वो सभी चीज आपको ऐप पर ही उपलब्ध करा दिया जाएगा। आप प्रिंट करा सकते हैं, या नहीं प्रिंट करा सकते हैं तो 3 अक्टूबर को आप देखेंगे कि आपके लिए क्या क्या नया चीज आ रहा है, वो सभी चीज वहीं पर देखेंगे। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।